So 8th class, today we are going to do the exercise of lesson number 2. ठीक है, लेसन नंबर 2 में हमने जो लेसन नंबर 2 है ना आपका, उसमें हमने 2 स्टोरीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने? 2 स्टोरीज पढ़ी थी। एक तो कौन सी स्टोरी थी? जो 2 प्रिंसिपल वाली स्टोरी थी, है ना। और एक दूसरी थी जिसमें मतलब एक ही लेसन में आपने दो स्टोरीज पढ़ी हैं। तो फर्स्ट जो थी उसमें प्रिंसिपल के बारे में था, मतलब एक स्कूल में 2 प्रिंसिपल को हायर कर लेते हैं वो। फिर सब सोचते हैं कि स्कूल बहुत अच्छे से चलेगा, बट उसका उल्टा ही हो जाता है। अपोजिट हो जाता है बिल्कुल, जो किसी ने नहीं सोचा होता। फिर किस वजह से क्या क्या होता है वो मैं आपको पिछले लेसन में, पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है पिछले वाली, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ढूंढ के लिंक, और उस पर टच करके देख लेंगे पिछले वाली वीडियो। और अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड द फेम ऑफ स्कूल स्प्रेड सो सून? ठीक है, तो जो वो स्कूल खुला था 2 प्रिंसिपल वाला, तो उसकी इतनी जल्दी से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया वो, और उसकी बात जो है सारे में फैल गई। तो ऐसा क्यों हुआ? आंसर लिखा है इसका, स्कूल बिकेम फेमस बिकॉज 2 प्रिंसिपल्स वर हायर्ड इन दैट स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम ना। पहली बार ऐसा हुआ था किसी स्कूल में, मतलब किसी स्कूल ने 2 अच्छे खासे नॉलेजेबल पर्सन्स को, मतलब 2 लोगों को हायर करा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ लॉन्ग डिड द अफेयर्स गो स्मूथली? मतलब कितने टाइम तक जो स्कूल के काम थे या जो भी थी चीज़ें, वो आराम से स्मूथली चलती रहीं ना। तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टिका। दोनों प्रिंसिपल जो थे वो मतलब ज़्यादा टाइम तक अच्छे से काम नहीं कर पाए। तो देखिए आंसर लिखा है इसका, हार्डली द अफेयर्स ऑफ द फोर, हार्डली द अफेयर। अच्छा, ये करेक्शन करनी है इसमें आपको। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे हार्डली द अफेयर फॉर फ्यू डेज वेंट ऑन स्मूथली। ऑफ द नहीं लिखना है, ठीक है, ऑफ द को कट कर देंगे। हार्डली द अफेयर्स फॉर फ्यू डेज वेंट ऑन स्मूथली ना। तो जो स्कूल के अफेयर्स थे, जो भी चीज़ें थी स्कूल की, वो मुश्किल से कुछ दिनों तक ही स्मूथली चली। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द प्रिंसिपल्स वांट? जो प्रिंसिपल थे वो क्या चाहते थे? आंसर नंबर 3 है, दे वांटेड टू शो देयर एबिलिटी ऑफ वर्किंग सेपरेटली ना। तो दोनों जो प्रिंसिपल थे वो सोचते थे कि हम अलग अलग काम करके अपनी एबिलिटी, यानी कि उनकी कितनी क्षमता है, वो दिखा सकें। एज मच एज दे वर गुड एंड एबल पर्सन। ठीक है, तो जितना कि वो अच्छे हैं, जितना किसी काम में अच्छे हैं, वो अपना क्वालिटी जो है उनकी वो दिखा सके सबको, है ना। तो यही होता था। अब सपोज करो कोई बच्चा है क्लास में अच्छा पढ़ने वाला है, तो वो ट्राई करेगा ना कि मतलब हर टीचर को पता रहे कि भाई ये पढ़ने में सही है। तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगा सामने वाले को ये दिखाने के लिए कि यस आई एम एबल टू डू दीज थिंग्स, है ना, कि मैं ये चीज़ें करने के लिए एबल हूँ, मैं मतलब कर सकता हूँ आराम से। तो दोनों प्रिंसिपल क्या करते थे, वो अपनी एबिलिटीज़ को शो करने के लिए हमेशा स्ट्रगल करते थे, मतलब वो करते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड दे फाइंड ईच अदर? तो उन्होंने एक दूसरे को क्या पाया, मतलब एक दूसरे को वो क्या समझते थे अपने लिए? तो देखिए आंसर में लिखा है, बोथ ऑफ देम फाउंड ईच अदर अ हिंड्रेंस इन अ वे ऑफ फंक्शनिंग द स्कूल वर्क एंड अफेयर्स। तो स्कूल के काम में हिंड्रेंस यानी कि रुकावट। ठीक है, हिंड्रेंस माने रुकावट। तो दोनों ने एक दूसरे को अपने रास्ते में स्कूल के काम वगैरह करने के लिए रुकावट माना, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर द 2 ग्रुप्स ऑफ टीचर्स फॉर्म्ड? अब देखिए 2 जो टीचर्स के ग्रुप थे वो कैसे फॉर्म हुए, मतलब टीचर्स के 2 ग्रुप कैसे बन गए? तो देखो सिंपल सी बात बताती हूँ मैं। जैसे सपोज एक प्रिंसिपल है, उसे कुछ टीचर्स जो हैं उन्हें प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो प्रिंसिपल 1 की बात जो है वो कुछ टीचर्स को सही लगती है, प्रिंसिपल 2 की बात कुछ टीचर्स को सही लगती है। तो ऐसे ही क्या हुआ, जो प्रिंसिपल 1 के साथ वो वाले टीचर्स हो गए जो उन्हें सही समझते हैं, और प्रिंसिपल 2 के साथ वो वाले लोग हो गए जो प्रिंसिपल 2 को सही समझते हैं। ऐसे ही बच्चों का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखिए, अब जो टीचर प्रिंसिपल 1 को पसंद करता है, मतलब उससे मानते हैं कि हाँ ये अच्छे प्रिंसिपल हैं, तो बच्चे भी, अब बच्चे जिस टीचर को मानते हैं कि ये अच्छे टीचर हैं, तो वो प्रिंसिपल 1 को ऑटोमेटिकली चाहेंगे कि यही हमारे प्रिंसिपल रहे, है ना।
तो देखिए आंसर क्या लिखा है इसका, लिखा है बोथ ऑफ द प्रिंसिपल्स सॉट द सपोर्ट ऑफ द टीचर्स ऑफ देयर लाइकिंग। मतलब जो प्रिंसिपल्स थे, टीचर्स जो उन्हें पसंद करते थे, उनकी उन्हें क्या मिली, सपोर्ट मिली। दस टू ग्रुप्स ऑफ द टीचर्स इमर्ज्ड, और इसी कारण दो जो ग्रुप थे टीचर्स के वो बनकर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द एजुकेशन डिपार्टमेंट सेंड एन ऑफिसर। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऑफिसर क्यों भेजना पड़ा स्कूल में। अ कंप्लेन वाज सेंट टू एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक कंप्लेन किसी ने करी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। द एजुकेशन डिपार्टमेंट सेंट एन ऑफिसर टू द स्कूल टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ नॉट फंक्शनिंग द स्कूल वेल। तो किसी ने कंप्लेंट करी कि भाई स्कूल जो है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑफिसर को भेजा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन पता है ना आपको क्या होती है, मतलब पता लगाने के लिए कि स्कूल जो है वो सही से फंक्शन क्यों नहीं कर रहा है, मतलब स्कूल वो जो अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, स्कूल में बच्चे अच्छे से पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए ऑफिसर को भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द डिस्टर्ब्ड अफेयर्स ऑफ द स्कूल। जो मेन कॉज थी स्कूल के डिस्टर्ब अफेयर्स की वो क्या थी। तो देखिए उसका आंसर लिखा है हायरिंग टू प्रिंसिपल। जो ये बेकार कंडीशन जो हुई स्कूल की वो किस वजह से हुई, क्योंकि उन्होंने दो प्रिंसिपल को हायर करा एक ही स्कूल में, इन द सेम स्कूल। यही क्या था, मेन रीज़न था स्कूल के डिस्टर्ब्ड अफेयर्स का। मतलब जो स्कूल में चीज़ें ख़राब हुई थी, सारे मसले जो बिगड़ गए थे वो किस वजह से थे, सिर्फ टू प्रिंसिपल्स को हायर करने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम द वर्सेज ऑफ कुरान। कुरान की जो लाइनें हैं या आयत बोल सकते हैं हम, कुरान की जो आयतें हैं उनसे क्या क्लियर होता है, मतलब क्या साफ पता चलता है। तो देखिए लिखा है इट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम द वर्सेज ऑफ द होली कुरान, कि कुरान की आयतों से ये क्लियर है दैट अल्लाह इज़ वन एंड ओनली, है ना। आपकी बुक में लिखी हुई भी है ऐसी कुछ आयतें जिनके मतलब मायने ये हैं कि अल्लाह जो है वो बिल्कुल अकेला है ना। तो ये टू प्रिंसिपल्स की स्टोरी क्यों बताई थी आपको, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था आपको। इसीलिए बताइए क्योंकि जो एक कोई एक जो है वो अच्छे से काम कर सकता है, अगर पार्टनर हो जाते हैं तो फिर वो काम अच्छे से नहीं हो पाता। वैसे ही अल्लाह दुनिया को चलाने वाला अकेला है। अगर बाई चांस अल्लाह का कोई पार्टनर होता तो शायद हम लोग इतनी सही ज़िंदगी ना जी रहे होते, या दुनिया जो है जैसी है वैसी नहीं होती, है ना। तो इसीलिए अल्लाह हैज़ नो पार्टनर, अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है, अल्लाह इज़ अलोन। अल्लाह बिल्कुल अकेला है और खुद ही पूरी जो यूनिवर्स है उसे अल्लाह ने संभाल रखा है। ठीक है, तो ये था आपका लेसन। फिलअप वगैरह कुछ नहीं है आपकी बुक में, सिर्फ क्वेश्चन आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर जो है आपकी बुक में वो 20 हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन आंसर हैं। तो आपको वो 20 ना करके सिर्फ ये 8 करने हैं। मतलब ये समझ लीजिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो छांट लिए हैं उसमें से, बाकी जो है इतना यूज़ के नहीं है ना। और 20 क्वेश्चन करना बहुत हेक्टिक हो जाएगा, तो आप यही कर लीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं करेगा कोई बच्चा, जो करेंगे मैं उनका कट कर दूंगी, मैं चेक नहीं करूँगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं।